हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ में अपीयर होते हैं, जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड B, तो इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, नीति आयोग के कंपोजिशन पर क्वेश्चन पूछते हैं, और RBI, SEBI, SIDBI, नाबार्ड, IRDAI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स, ठीक है, A to Z कंप्लीट इकोनॉमिक्स इसमें पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर संबंधित जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई है वो सब। और यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स भी देते हैं तो इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर भी इस कोर्स में इंक्लूड है, उससे आपके इंश्योरेंस बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही कोर्सेज सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं और 1 साल की वैलिडिटी दोनों ही कोर्सेज की है। कोर्स मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और इन कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड? ऑप्शंस हैं आगरा, झांसी, गाजियाबाद या फिर प्रयागराज। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच कंट्री डिड इंडिया ओवरटेक टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी? भारत किस देश को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, जापान। तो आप टॉप 10 इकोनॉमीज देख सकते हैं राइट साइड में। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है और चौथे नंबर पर अब भारत आ चुका है, 5वें पर जापान है। तो भारत की इकोनॉमी देखें 4.187 ट्रिलियन US से। देखिए 10th नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई है। उसमें नीति आयोग के जो CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, इन्होंने अनाउंस किया है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इसकी GDP 4 ट्रिलियन US को क्रॉस कर चुकी है और भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इकलौती कंट्री है जो अगले 2 साल तक 6% एनुअली जो है ग्रो करेगी। This sustained growth is expected to raise India's GDP to 5.58 ट्रिलियन US by 2028। तो जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि 2028 तक हमारी जो GDP है 5.58 ट्रिलियन US की हो जाएगी और हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो टॉप 10 इकोनॉमीज़ और उनकी साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले नंबर पर US है, फिर चाइना है,
फिर जर्मनी है, फिर इंडिया है, फिर जापान है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राज़ील। तो इनका आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि टॉप 5 में कौन नहीं आती है, टॉप 10 में कौन नहीं आती है, इस तरह से। विच स्टेट इमर्स्ड एज द विनर ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025? कौन सा राज्य खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का विजेता बना? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मणिपुर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव में हुए हैं, गोगला बीच दीव में, अगर मेन वेन्यू की बात करें। मणिपुर इसमें विनर रहा है। ओवरऑल 14 मेडल जीते इन्होंने, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। एक्चुअली 5 स्टेट्स ऐसे रहे, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर, जिनके इक्वल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स थे। ठीक है, तो अब फर्स्ट कैसे डिसाइड किया गया, उसके बाद देखे गए फिर सिल्वर मेडल किसके ज़्यादा हैं, तो सिल्वर मेडल मणिपुर के ज़्यादा थे। ठीक है, 6 सिल्वर मेडल थे और 1 ज़्यादा था महाराष्ट्र से, इसलिए महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। 3 ज़्यादा थे नागालैंड से, नागालैंड तीसरे नंबर पर रहा। जो ये खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए हैं, ये फर्स्ट एवर एडिशन थे इस बीच गेम्स के। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के खेलो इंडिया बैनर के तले देखें, वरना इससे पहले भी हुए हैं बीच गेम्स, लेकिन खेलो इंडिया का टैग नहीं उन्हें दिया गया है। मास्कोट रहा इनका पर्ल यानी कि डॉल्फिन। विच टीम सिक्योर्ड देयर 28th ला लीगा टाइटल इन 2025? किस टीम ने 2025 में अपना 28वां ला लीगा खिताब हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, बार्सिलोना। देखिए, महत्वपूर्ण होते हैं जो फुटबॉल इवेंट होते हैं ना, ये यूरोप में वेस्ट साइड में अलग अलग तरह के, तो इनके विनर पूछते हैं एग्जाम में। तो बार्सिलोना ने अपना 28th ला लीगा टाइटल जीता है। इन्होंने अपने राइवल एस्पेनोल को 2-0 से हराया है। ला लीगा एक प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग है जो स्पेन में खेली जाती है। व्हाट इज़ द प्राइज मनी फॉर द विनर्स ऑफ द अपकमिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, $3.6 मिलियन US। देखिए, जो विनर्स हैं नेक्स्ट मंथ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, इनमें जो विनर रहेगा उसको $3.6 मिलियन US की प्राइज मनी मिलेगी, ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC अनाउंस किया है। और जो लूज़र रहेगा यानी कि जो रनर अप रहेगा उसको $2.1 मिलियन US की राशि मिलने वाली है। 11 से 15 के बीच में लॉर्ड्स में खेला जाएगा, वेन्यू याद रखिएगा। विच स्पेस स्टार्टअप टेस्ट फायर्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन? किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित अर्ध क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अग्निकुल कॉस्मोस। तो अग्निकुल कॉस्मोस ये चेन्नई बेस्ड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। इसने इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन टेस्ट फायर किया है। और इसका मोस्ट नोटेबल फीचर ये है कि ये इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन थ्रॉटलिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है, और जिसके कारण इसका काफ़ी प्रिसाइज कंट्रोल रहता है थ्रस्ट के ऊपर। इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं, उससे कंट्रोल बना रहता है। अनलाइक कन्वेंशनल रॉकेट इंजन्स दैट रिलाई ऑन गैस जनरेटर्स और टर्बो पंप्स, अग्निकुल सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पावर दी पंप्स। तो पंप को पावर देने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर की यूज़ की जा रही है। विच टीम डिड टॉटनहैम हॉटस्पर डिफीट इन द UEFA यूरोपा लीग फाइनल? UEFA यूरोपा लीग फाइनल में टॉटनहैम हॉटस्पर ने किस टीम को हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो टॉटनहैम हॉटस्पर इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया है और UEFA यूरोपा लीग फाइनल जीता है। ये इनका पहला मेजर टाइटल है 2008 के बाद से, इनका पहला यूरोपियन टाइटल है 1984 के बाद से। ये मैच खेला गया है स्पेन में। जो UEFA यूरोपा लीग है, या यूरोपा लीग आप इसे एक एनुअल फुटबॉल क्लब कंपटीशन है, 1971 से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। जो भी यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स हैं उनके बीच में खेला जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। चेल्सी इन्होंने अपना 6th कॉन्जिक्यूटिव विमेंस सुपर लीग टाइटल जीता है हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर। विच कंट्री डोमिनेटेड द सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप विद 83 गोल्ड मेडल्स? द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में 83 स्वर्ण पदकों के साथ कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो भारत ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है सेकंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप में, 83 गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते हैं। तो ये 3 दिन की चैंपियनशिप रही KD यादव अरेना, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में।
21 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। भारत टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर जापान रहा है 3 गोल्ड्स के साथ, और मंगोलिया, ओमान, नेपाल, ठीक है, ये टॉप 5 में रहे। विच एथलीट ब्रोक अंजू बॉबी जॉर्ज 23-year-old फेडरेशन कप लॉन्ग जंप रिकॉर्ड? किस एथलीट ने अंजू बॉबी जॉर्ज का 23 साल पुराना फेडरेशन कप लंबी कूद रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है सैली सिंह। देखिए, आप इस तरह के करंट इवेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देखें, स्पोर्ट्स का जो शेयर है उसमें बढ़ रहा है, ठीक है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा, इवन आईएएस के पेपर में आप देखेंगे, सिविल सर्विस में, वहाँ पर ही पहले स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं पूछते थे, अब पिछले कुछ 2-3 सालों से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। तो 21 साल की लॉन्ग जंपर हैं सैली सिंह। इन्होंने 23 साल पुराना फेडरेशन कप रिकॉर्ड, जो कि इनकी मेंटर और इंडिया की लॉन्ग जंप आइकॉन अंजू बॉबी जॉर्ज के नाम था, उससे तोड़ा है। तो इन्होंने 6.64 मीटर्स की जंप की है, और अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2002 में 6.59 मीटर की जंप की थी नेशनल फेडरेशन ऑफ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो ये रिकॉर्ड सैली सिंह ने तोड़ा है। कहाँ पर? एर्नाकुलम, केरल में। What is the new forecast system adopted by the Indian Meteorological Department for more accurate rain forecast? अधिक सटीक वर्षा पूर्वानुमान के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अपनाई गई नई पूर्वानुमान प्रणाली क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, भारत फोरकास्ट सिस्टम। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये एक भारत फोरकास्ट सिस्टम को इन्होंने अडेप्ट किया है या फिर करने वाले हैं, जो कि इंडिया का फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल रहने वाला है, और 6x6 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन को ये सपोर्ट करता है। इस सिस्टम को बना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा। तो जो प्रीवियस मॉडल था इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पास वेदर फोरकास्टिंग का, उससे 64% बेटर एक्यूरेसीज की है, ठीक है, 30% इम्प्रूवमेंट भी है फोरकास्टिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज हैवी रेनफॉल। तो इससे पहले जो सिस्टम था उसका रेजोल्यूशन 12x12 था, अब कितना है 6x6, यानी कि और एक्यूरेट हो गया है। जैसे क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, इनको बताने के लिए आपको बता दें, भारत का जो ये वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो करंट लिमिटेशन कितनी थी? 144 स्क्वायर किलोमीटर यूनिट की, अब कितना होगी ये? 63 स्क्वायर किलोमीटर, 36 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि और इम्प्रूव हुई है, यहाँ पर इम्प्रूव होगा, यानी कि नंबर घट रहा है तो और कम हो रहा है। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट विल नाउ प्रोवाइड ऑपरेशनल वेदर फोरकास्ट एट 6 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, यानी कि और बारीकी से हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम को यूज़ करता है, और अब कौन सा करेगा? भारत फोरकास्ट सिस्टम। डायरेक्टर जनरल IMD के M मोहापात्रा हैं। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्टनर्ड विद आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू एक्सपैंड लाइफ इंश्योरेंस एक्सेसिबिलिटी? किस वित्तीय संस्थान ने जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पार्टनरशिप साइन की है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि जो लाइफ इंश्योरेंस एक्सेसिबिलिटी है वो लोगों तक पहुंच सके बैंक के जरिए। तो यानी कि जो बैंक है वो अपने कस्टमर को आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो ऑफर करेगा, बदले में बैंक को कमीशन देगी ये इंश्योरेंस कंपनी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। वासुदेवन PN इसके MD एंड CEO हैं। What is the interest rate on employees provident fund deposits for financial year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 8.25%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट रेट है उसको रेटिफाई कर दिया, यानी कि मंजूरी कर दी है 8.25% की फाइनेंशियल 2024-25 के लिए। जैसा प्रीवियस फिस्कल में था वही 2024-25 के लिए अप्रूव किया है। तो ये फरवरी के महीने में EPFO ने अप्रूव किया था कि 8.25% ही बना रहेगा फाइनेंशियल 25 के लिए। EPFO आप सभी जानते हैं। देखिए, भारत में 2 मेन सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत। एक तो है EPFO यानी कि एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस जिसे ESIB कहते हैं। तो EPFO की जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कहते हैं, और एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया। अच्छा, 3 स्कीम्स बेसिकली इसके तहत आती है। एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एम्प्लॉइज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 और एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम 1995। वेयर विल 4th इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन मैरीन इकोसिस्टम्स
चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बी हेल्ड। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चुनौतियां और अवसर कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है कोची, केरल। तो सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फोर्थ इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन मैरीन इकोसिस्टम्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इसको होस्ट करेगा कोची, केरल में। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा मैरीन बायोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड CMFRI के द्वारा मिलकर। The symposium will focus on research and collaborative work on climate change amid a series of emerging threats to the marine ecosystem, including rising sea temperatures and extreme weather events. Which sport did DMK अफसल play for India? DMK अफसल ने भारत का किस खेल में प्रतिनिधित्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है फुटबॉल। तो DMK अफसल जो कि फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और जो भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था 1962 के एशियन गेम्स में जकार्ता में, उसका भी हिस्सा रहा। इनका निधन हो गया है 81 की एज में। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। प्रोफेसर सनी थॉमस जो कि फॉर्मर कोच रहे इंडियन नेशनल शूटिंग टीम के, द्रोणाचार्य अवार्डी भी रहे, इनका भी निधन हो गया 84 की एज में। जेर दा कोस्टा, ये ब्राज़ील फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, 1962 में फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने जीता, उसके सदस्य थे, इनका भी निधन हो गया 84 की एज में। सरोज घोष जिन्होंने कि साइंस सेंटर्स और म्यूजियम्स भारत में इस्टेब्लिश किए हैं, इनका निधन हो गया है 89 की एज में। द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कमेंस द 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर विच कंट्रीज सिविल सर्वेंट्स। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के सिविल सेवकों के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है श्रीलंका। तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस 9th कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर मिड कैरियर सिविल सर्वेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो श्रीलंका के सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए। द 2-week intensive training is hosting 40 officers serving in key administrative roles including senior assistants, divisional secretaries and deputy directors। तो इनको एक ट्रेनिंग तरह की दी जाती है भारत द्वारा। What is the projected GDP growth rate for India in Q4 Financial 25 according to the SBI report? SBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में भारत के लिए अनुमानित GDP का स्तर कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.4 to 6.5%। तो देखिए इंडियन इकोनॉमी की जो GDP ग्रोथ है 6.4 से 6.5% तक रहने वाली है फाइनेंशियल 25 के 4th क्वार्टर में, ऐसा SBI रिपोर्ट ने बताया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, इन्होंने नाउ कास्टिंग मॉडल भी बनाया है जिसमें 36 हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स इन्होंने लिए हैं ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। भारत 354.64 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट कर रहा है 2025-26 क्रॉप ईयर में, जो कि जुलाई से शुरू हो रहा है। जो करंट 2024-25 क्रॉप ईयर है, इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था 341.55 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, ऐसा SBI रिपोर्ट में उसने बताया गया है। ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर SBI हैं डॉक्टर सौम्यकांति घोष। What percentage of the total geographical area of India's mega cities is under forest cover? भारत के महानगरों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 10.26%। देखिए भारत टॉप 10 कंट्रीज में आता है अगर हम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होने की बात करें, जिन देशों में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो रहा है उनमें टॉप 10 में आता है। SBI रिसर्च रिपोर्ट ने ये भी बताया है। अर्बनाइजेशन और फॉरेस्ट कवर के बीच में रिलेशनशिप है वो यू शेप्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सेंसस 2011 के हिसाब से 31.1% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है और सेंसस 2024 तक ये 35 से 37% कह रहे हैं कि होने की उम्मीद है। ठीक है, अच्छा, जैसी अर्बनाइजेशन 40% का आंकड़ा क्रॉस करेगी तो फॉरेस्ट कवर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इंडिया की जो मेगा सिटीज़ है उनका फॉरेस्ट कवर देखे कंबाइंड 511.81 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 10.26% ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया। यही हमारा क्वेश्चन भी था। दिल्ली में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद फिर मुंबई, फिर बेंगलुरु। अगर हम मेगा सिटीज़ की बात करें 2021 से 2023 के बीच में अहमदाबाद में हाईएस्ट गेन देखा गया फॉरेस्ट कवर में, उसके बाद फिर बेंगलुरु में। चेन्नई, हैदराबाद में लार्जेस्ट लॉसेस देखे गए हैं। फॉरेस्ट्री सेक्टर इंडिया के जो ग्रोस वैल्यू एडेड है उसमें 1.3 से 1.6% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु इज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस PR गवई। When was the International Atomic Energy Agency formed? 1957. Who wrote a memoir titled The Diary of a Creator's Wife? Answer is Pooja Pujara, नमिता काला के साथ मिलकर। ISRO's 101st satellite launch failed in early hours of May 18. The Earth Observation Satellite
OS 09 was aboard the PSLV C61. Prohibition of attacks against nuclear installations and facilities against agreement was signed between India and Pakistan on December 31st, 1988 and entered into force on 27th January 1991. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। Jose Mujica, former president of this country, has died aged 89. World's first commercial scale e-methanol plant opened in which country? Former US president name has been diagnosed with an aggressive form of prostate cancer. Nature Restoration Law is a landmark piece of legislation aimed at restoring degraded ecosystems across which region? Who holds the record for the world's youngest ever chess grandmaster, having qualified for the title at the age of 12 years, 4 months and 25 days? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।